उस इलाके में माइनस में टेम्परेचर चला गया था, इतना कम टेम्परेचर था। राजस्थान में हाँ और माइनस टेम्परेचर। हाँ, ये है 1 फरवरी की बात, जब उनकी दादी रात में सोई और जब सुबह उठी तो उनको उल्टियाँ हुई, अच्छा। है ना। तो उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल गए वो लोग एम्बुलेंस लेकर के। तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। वो हॉस्पिटल, छोटे बच्चों को ऐसा होता है कि उनको जलाते नहीं है, उनको है ना, दफनाया जाता है। उनको दफना देते हैं। हाँ तो उन लोगों ने उसको दफना दिया, उसका क्रियाक्रम करके। ठीक है। अब लोगों में दहशत फैल गई कि भाई ये सीन क्या हो रहा है, कि मतलब अच्छा। एक साथ 3 मौतें होना एक घर में। सो वेलकम बैक टू द एएन शो। आज बहुत टाइम बाद हम फाइनली अपने वीडियो पॉडकास्ट में हैं। सो अमन, कैसा लग रहा है वीडियो पॉडकास्ट पहला हमारा? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है ये चीज़ कि हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब वीडियो पॉडकास्ट कर रहे हैं और कैमरा को इस तरीके से फेस कर रहे हैं। ये बहुत तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। एक्चुअली में ये बहुत सही बात कही तूने। हाँ। सो लेट्स सी कि कैसा जाता है ये पॉडकास्ट आज का। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मिस्टीरियस और काफ़ी हॉन्टेड चीज़ों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो अमन, क्या मिला इस हफ्ते जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो न्यूज़ चल रही है ना, ओके भाई, वो राजस्थान के जयपुर से 200 किलोमीटर दूरी पे है एक चूरू गांव। ओके। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब आ रही है न्यूज़ निकल के अभी हाल फिलहाल में। ये मान के फरवरी से स्टार्ट हुआ ये चीज़। अच्छा। हाँ, तो मैं बताता हूँ तेरे को विस्तार से क्या चीज़ है वो। गांव का नाम क्या है? चूरू। चूरू। हाँ, चूरू गांव है। नाम चूरू बड़ा मुझे सा- मुझे भी नाम काफ़ी बड़ा- मतलब नाम बड़ा वैसा है यार, बहुत ही चूरू। बल्कि भाई ये 2011 में जो है वही इलाका जो है उसमें एक और मतलब मिस्ट्री थी वहाँ पर कि उस इलाके में माइनस में टेम्परेचर चला गया था, इतना कम टेम्परेचर था। राजस्थान में हाँ, और माइनस टेम्परेचर। हाँ, मतलब दिसंबर जनवरी का महीना था। माइनस में टेम्परेचर। माइनस में था 1.4 वो माइनस भी डिग्री राजस्थान सेल्सियस। जैसी जगह में मतलब। और गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है कि 50.8 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों का तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, रेतीला इलाका पूरा। गर्मियों में रेत बहुत धधकती हुई गर्म हो जाती है और रात को रेत ठंडी भी हो जाती है। तो मतलब ऐसी जगह है। और वहाँ पर ना कहते हैं कि नेचुरल गैसेस वगैरह वहाँ पर हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट में। ऐसा ऐसा कहते हैं वहाँ पर। ओके। तो चलो मैं टॉपिक पे आता हूँ वापस कि क्या चल रही है वहाँ पर न्यूज़ जो है। तो न्यूज़ ये है कि भाई, तूने सुना है कभी कि कोई अपने कपड़े टांगे खूंटी पे और उसमें अपने आप ही आग लग जाए? अपने आप आग लग जाए? हाँ। नहीं। हाँ, अगर खूंटी के पीछे कुछ बिजली की तार होगी, नहीं मतलब कोई अपने हाथ से लगाएगा तभी तो लगेगी भाई आग। हाथ से लगाए या बिजली की तार हो कुछ पीछे, तब हो सकता है कि तब हो सकता नहीं, है। वहाँ बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। वो उन्होंने वीडियोस वगैरह में देखा था मैंने कि नॉर्मली खूंटी लगा रखी है प्रॉपर एक दीवार पे, कपड़े टंगे हुए हैं, उसमें आग जल रही है। तो मतलब ये इंसान ने हैंगर में अपने कपड़े टांगे। हाँ, और आग लग रही है। आग लग रही है उसमें। तो मतलब टांगते ही आग लग जा रही है कि थोड़े टाइम बाद? नहीं, थोड़े टाइम बाद लग रही है वो। और ऐसा ही नहीं है कि वहीं हैंगर में टांग के आग लग रही है, वो कहीं पे भी लग जा रही है। मतलब कहीं पे भी लग जा रही है इन द सेंस कि अगर कोई बंदा खाट पे सो रहा है तो उसके खाट में आग लग जा रही है। खाट में आग लग मतलब हाँ, बंदा चार सो पाई रहा पे है और उसके खाट के सारे कोई 4 बंदों के साथ बीच में ग्रुप बना के बातें कर रहे हैं, तो उनका वो जल जा रहा है। उन्होंने वो पहन रखा है, क्या कहते हैं उसको, शॉल टाइप का कुछ। हाँ हाँ हाँ। है ना। तो वो पहन रखा है, उसमें आग जल जा रही है 4 आदमी के बीच में। क्या बात! ये सिनेरियो चल रहा है वहाँ पर। मतलब आग ही लग रही है सीधा। हाँ, आग लग रही है भाई। कौन लगा रहा है यार? अब ये नहीं पता इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है या कुछ तंत्र विद्या है या क्या है। ये चीज़ अभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। हाँ, या पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं बता दूँ तेरे को क्या सिनेरियो चल रहा है वहाँ पर कि एक गांव है जो मैंने बता दिया तेरे को, चूरू। उस गांव में एक घर है जिसमें अभी हाल फिलहाल में 3 मौतें हुई हैं, वो भी फरवरी के महीने में। अच्छा। और हर 14 दिन में एक मौत हुई है। अब मैं तुझे थोड़ा कैरेक्टर डिफाइन करता हूँ कि कैसे कैसे है वो। उस घर में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं, ठीक है। दादा दादी हैं और एक वाइफ और एक हस्बैंड है। उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है। तो जो दादा दादी है उनकी उम्र है करीबन 80-82 होगी। ठीक है। ठीक है। और जो हस्बैंड वाइफ है वो 36 से 40 साल मान ले, हस्बैंड वाइफ जो है। और जो बच्चे हैं, एक 4 साल का है और एक है 7 साल का। अच्छा। तो
ये है 1 फरवरी की बात, जब उनकी दादी रात में सोई और जब सुबह उठी तो उनको उल्टियाँ हुई, अच्छा। है ना। तो उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल गए वो लोग एम्बुलेंस लेकर के। तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। वो हॉस्पिटल लेके तो डॉक्टर ने भी मतलब डेथ डिक्लेयर कर दिया उनको। हाँ कि मर चुकी हैं। हाँ, सबसे तो दारुण। उन्होंने मतलब यही सोचा कि नेचुरल डेथ है, क्योंकि भाई उम्र भी 80-82 साल है, तो क्या पता। हाँ ऑब्वियस है, है ऐसे ना। सिनेरियो में तो हर कोई यही हाँ, सोचेगा। तो भाई उनका फिर लाया घर पर, अपना क्रियाक्रम जो भी है कर दिया उन लोगों ने। ठीक है। अब उसके 14 दिन बाद परिवार शौक में ही था, मतलब कि अभी दादी मरी हैं। उसके 14 दिन बाद जो है इनका छोटा बच्चा है 4 साल का। अच्छा, नहीं नहीं, पहले 7 साल वाले की डेथ होती है। बच्चे की? हाँ, बच्चे की। उसको भी सेम सीन होता है, वो रात में सोता है, सुबह उठता है, उल्टी होती है, हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और रास्ते में ही डेथ। ऐसा तो नहीं है कोई फूड पॉइजनिंग का केस हो भयंकर, रातों कुछ या दिन में कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, नहीं, उसका वैसे वो impact बता next देते day? कि मतलब डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि नेचुरल डेथ है। बाकी तो अभी वो रिपोर्ट आई नहीं है शायद पोस्टमार्टम की वहाँ की अभी। अच्छा। हम्म। और पोस्टमार्टम का भी क्या, उन्होंने जो कराया ना सीन, कि वो हॉस्पिटल लेके गए हैं, डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर किया, तो उन्होंने घर पे ला करके अपना क्रियाक्रम कर दिया उनका। अच्छा। है ना। तब तक पुलिस को कोई सूचना थी नहीं। ये सूचना तब मिली उनको कि जब उनका दूसरा बच्चा जो 4 साल का था, उसकी हालत ख़राब हुई और उसको वो भी ख़त्म हो गया वो। और उसके बाद अब छोटे बच्चों को ऐसा होता है कि उनको जलाते नहीं हैं, उनको है ना, दफनाया जाता उनको है। दफना देते हैं। हाँ तो उन लोगों ने उसको दफना दिया, उसका क्रियाक्रम करके। ठीक है। अब लोगों में दहशत फैल गई कि भाई ये सीन क्या हो रहा है, कि अच्छा। मतलब एक साथ 3 मौतें होना एक घर में, ओके। है ना। हाँ तो ऑब्वियस है कि मतलब हम्म, कितने, और ये सारी जो डेथ्स हुई हैं कितने दिन के गैप में हुई वही हैं सारी 14 अच्छा। कि मतलब एक तारीख को, फिर शायद 13 या 14 तारीख में, ओके। और एक अब लास्ट फरवरी में। ओके। तो अब जब तीसरी मौत हुई है ना, उसके शाम को जो है वो बताते हैं लोग बाग जितने भी वहाँ पर गए हैं, रिपोर्टर वगैरह, कि उस रात को जो है कपड़ों में ऑटोमेटिकली आग लग गई, जो अंदर कपड़े टंग रहे थे। और उसी ये तरह किस दिन हुआ? थर्ड जिस दिन जो हुई जिस दिन? हाँ, जिस दिन थर्ड हुई है मौत, अच्छा। उस दिन। तो पहले भी उन्होंने मतलब ऐसे ही लिया उसको, हल्के में, ज़्यादा वो नहीं किया। ओके। तो बाद में जब धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी गांव में, तो उनको लगा कि मतलब कि ये थोड़ा तंत्र विद्या का काम है, किसी ने भूत प्रेत छोड़ दिए हैं घर में, है ना। तो उन्होंने इनका पूरा घर बर्बाद कर दिया। इस तरीके से ये खबरें होने लगी वहाँ अच्छा, पर। तब मतलब गांव वालों ने अपने आपस में ये अजम्पशंस हाँ, ये उनके एजम्पशंस थे। तो उन्होंने तांत्रिक को भी बुलाया, बल्कि तांत्रिक को हाँ, बुलाया गांव वालों ने? तांत्रिक आया था वहाँ पर, और उन्होंने भी मतलब वहाँ पे अपने जो भी तंत्र विद्या है वो सब करी है। और जैसे ही वो लोग निकले हैं, तो उसके तुरंत बाद ही आग लग गई वहाँ दोबारा। वो अपनी धूप बत्ती वगैरह लगा के जो भी है, वो निकले वो कमरे से। मतलब और वो सब कुछ अपनी पूजा पाठ करके निकला है बंदा हाँ, जो तांत्रिक है, जैसे ही वो बाहर आया वहाँ से तो आग लग गई है दोबारा। तो जब ये चीज़ जो है पुलिस के संज्ञान में आई है, जब पुलिस को पता चला ये चीज़ें, तो वो आई है वहाँ पर तहकीकात करने के लिए। और जो तांत्रिक था, पहले तो उसको दबोचा उन्होंने कि भाई तू यहाँ पे झूठ फैला रहा है, यहाँ पे लोगों को मतलब मिथ्ये वगैरह बता रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे भूत पे वो है। तो उसको अरेस्ट करके ले गई अपने साथ पुलिस। और फिर उसके बाद अब पुलिस किस चीज़ पे केस करे वहाँ पे, सबूत कुछ है नहीं, क्योंकि जो दोनों जो थे वो लोग तो मर चुके थे, हाँ सही बात है ना। और उनको उन्होंने और वो ये भी, मतलब कि पुलिस वाले तो क्या ही केस करेंगे ना, हाँ जिनकी फैमिली में ये सब चीज़ें हो रही हैं। उन फैमिली वालों ने तो कोई कंप्लेंट हाँ, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं ना। करी है। उन्होंने तो कोई कंप्लेन रेज नहीं करी, बल्कि वही ये सब मतलब खुद मतलब कि हाँ अगर ऐसा कुछ है हमारे घर में वो तो तो बस, उसका सॉल्यूशन हो जाए, उस चीज़ के लिए वो चीज़ें कर रहे थे वो लोग। हाँ, वो थोड़ा तहकीकात करने आए थे, मतलब जैसे वीडियोस वगैरह इंटरनेट पे वायरल हो रही है, शायद मे बी उस बेसिस पे वो लोग गए हों वहाँ पर। ओके। अब जब नहीं, आई थिंक उन्होंने कंप्लेन कराई थी, किसी ने। अच्छा, हाँ, कंप्लेन कराई थी। तो तो घर वालों ने कराई थी कि आसपास के लोगों ने कंप्लेन कराई अब होगी? ये तो मुझे नहीं पता मतलब कि किसने कराई थी, लेकिन कंप्लेन कराई थी, मैंने देखा तब था एक पुलिस वीडियो वाले में। आए, फिर वो तांत्रिक वगैरह को पकड़ा हाँ, कि उसको भाई तू पकड़ा ये आके झूठ मूठ वो कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, अब लोग बागों ने उनको बोलना शुरू करा पुलिस वालों को कि आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हो। तो अच्छा, हाँ। अब भाई पुलिस क्या कार्रवाई करे जब कुछ चीज़ है ही नहीं वहाँ पर, है ना। अब
वो केस किस चीज़ का बना है कि मतलब घर में अपने आप ही आग लग रही है। हाँ एग्जैक्टली, है अब ना? वो बनाए क्या, मतलब हाँ इस चीज़ तो का रीज़न क्या दें वो लोगों को, हाँ भाई ये रीजनिंग है इसके हाँ पीछे और हम इस पे काम कर रहे हैं, ये तो चीज़ें। फिर जब बातें जो है उनके बड़े जो है अधिकारियों के पास जब जाने लगी हैं, तो उन्होंने जब ऊपर से प्रेशर बनाया, तो पुलिस वाले दोबारा आए हैं वहाँ पर। तो उन्होंने पूछताछ करी है कि हाँ भैया तुमने डेड बॉडीज़ का क्या किया। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि 2 तो हमने जला दिए हैं, एक को दफनाया है। तो पुलिस वालों ने जाके फिर वो डेड बॉडी जो है बच्चे की निकलवाई है। उनको बताया कि भैया इनका पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, तब इसकी वजह पता लगेगी कि डेथ कैसे हुई है। डेथ कैसे हुई है कि रात को हाँ सो रहे हैं और सुबह उठ के उल्टियाँ हो रही हैं और इंसान मर जा रहा है। हाँ तो अभी तो खैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अच्छा। हाँ तो अभी तो चल ही रहा है उनका जो तो भी है। लेकिन ये चीज़ है कि चलो वो डेथ का पता लग जाएगा कि कैसे हो रही है, लेकिन मेन चीज़ जो है ये आग कैसे लग रही है। हाँ ये है ना? समझ नहीं आया कि भाई ये ये आग, एवरीबॉडी इज ऑन फायर। हाँ और भाई बंदे बता दें, वीडियो में रिकॉर्डेड है ये सब चीज़ें। अच्छा। हाँ वीडियोज़ हैं, इंटरनेट पे मिल जाएंगी, काफ़ी सारी वीडियोज़ अभी वायरल चल रही है। तो उसमें दिख जाएंगे कि आग जल रही है, भाई खूंटी पे कपड़े टाक रखे हैं। और वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, है ना, वो खुद मतलब एक तरीके से मान ले वो विटनेस हैं उस चीज़ के। अच्छा। उनके सामने, बल्कि लोगों मतलब के साथ लोगों ने अपनी आंखों से देखा और वो भी कह रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ सच में हो हाँ रही ये है। चीज़ सच में हो रही है। बता रहे हैं भाई वीडियो में आके खुल के सब लोग अच्छा। कि हाँ मेरे साथ हुई है, मेरी बीवी के साथ हुई है, मेरी बीवी के उसमें आग लग गई है, साड़ी में आग लग गई है, और रात को सो रही थी कंबल ओढ़ के तो कंबल में आग लग गई है, ऐसे बता रहे हैं लोग बात। और ये सब कुछ उसी घर में हो रहा हाँ है? उसी घर के आसपास ही हो रहा है वो सब। आसपास उसके आसपास मतलब कि पड़ोस वाले के हो गया या उनके अच्छा, घर हो आस गया। पड़ोस वालों के घर में भी हो रहा है ये? हाँ और ये जो वो लोग हैं उन घरों में बहुत सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये हाँ चीज़ें अभी ये हाल फिलहाल अभी में होना शुरू हुई हैं। हाँ तो यही मिस्ट्री बनी हुई है। पहले तो आग कैसे लग रही है ना, इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। और अच्छा। बल्कि जो रिपोर्टर वहाँ पर गए हैं, उन्होंने वहाँ पर वो भी लगाया, मतलब सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा के भी चेक अच्छा। किया था। तो जो डीवीआर होता है ना, जिसमें हाँ, हाँ। रिकॉर्डेड होती है चीज़ें, सब रिकॉर्डिंग हाँ। होती है, उसकी वायर भी जल गई है, वो डीवीआर भी जल गया है, ऐसा भी सीन हुआ है वहाँ पर। अच्छा। हाँ कि अगर किसी ने, और एक चीज़ और हुई है कि किसी ने अगर अंदर कैमरा फिट किया है तो आग बाहर लग रही है। ये भी बताया था उन्होंने वीडियो मतलब में। भाई वो आग लगाने वाला कह रहा होगा भयंकर, हाँ पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। अब ये नहीं पता कि ये कोई प्लानिंग है या कोई मिस्ट्री है, इसको कोई अभी कुछ खुल के सामने कुछ आया नहीं है अभी। तो क्या और क्या हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, क्या इवैल्यूएशन हो सकता है तो सर कि कोई पुलिस ने इंसान भी कर सकता है ये काम? नहीं, जो अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचे ना, हम्म। तो पुलिस ने सबसे पहले यही तहकीकात की है कि अगर इस परिवार के ये लोग मर जाते हैं तो इससे डायरेक्ट फ़ायदा किसको होगा, है ना। तो उन्होंने फ़िलहाल तो अभी ऐसा कोई बंदा मिला नहीं है जिसको इनकी फैमिली को ख़त्म होने से जो उसको फ़ायदा मिले। ओके। हाँ अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन हाँ अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो कुछ ऐसी केमिकल्स वगैरह कुछ चीज़ हैं कि जो उस आग को, मतलब उस आग का कारण बन सकते हैं। जैसे गंधक पोटास वगैरह होती है, हवा के संपर्क में आके वो एकदम से आग पकड़ लेती है ना। जाती है, सही कह रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो लोगों को मतलब वो करने के लिए काफ़ी है। हाँ मतलब एक सोचने का हाँ, नजरिया ये भी हो क्योंकि सकता है। गांव के लोग हैं भाई, उन्हें इतना नहीं पता इस चीज़ के बारे में। हाँ एक सोचने है का ना? नजरिया ये भी हो सकता है। फिर दूसरा पार्ट ये भी है कि जिस तरीके से लोग मतलब सिचुएशन को देख के मान रहे हैं कि मे बी कि ये कुछ पैरानॉर्मल चीज़ हो सकती है, वो हो सकता है। फिर क्या ही कहा जा सकता है इसके बारे में, क्योंकि इन चीज़ों पे एक राइट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता है। हाँ वही है ना कि जब तक भाई कोई सबूत ना मिल जाए, है ना, हम कुछ भी उस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते। नहीं अभी कह सकते, एक राइट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो अब जो आप वीडियो क्लिप्स देखने वाले हैं, ये उसी इंसिडेंट की क्लिप्स हैं जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। इन क्लिप्स में जो भी कुछ होता हुआ आप देख पा रहे हैं, तो इन्हीं की वजह से हम ये सोचते हैं, क्या हम सच में ऐसी बातों के कंक्लूजन्स पे पहुंच सकते हैं? क्या सच में इन बातों को हम सिरे से नकार सकते हैं जबकि हमारी आंखों के सामने ये सारे सबूत हैं? कमेंट करके प्लीज़ आप अपनी राय बताएं। और अगर आपने भी अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई देखी हैं तो प्लीज़ हमें वो सब कहानियाँ बताएं।